सुप्रभात। भाषा संसार की सर्वोत्कृष्ट ज्योति है जो मानव के हृदय के अंधकार को दूर करती है। भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। भाषा समन्वय सूत्र है। भाषा और राष्ट्र में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। किसी भी भाषा की उन्नति का अर्थ है उस राष्ट्र व जाति की उन्नति, और किसी राष्ट्र की राजभाषा वही भाषा होती है जिसे उसके अधिकाधिक निवासी समझ सके, अर्थात हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मीनाक्षी कक्षा 8वीं की छात्रा आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। मैं प्रार्थना करूं तुमसे, हर याचना करूं तुमसे, जीवन की हर मुश्किल का सामना करना सीखूं मैं तुमसे। अब हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना के बाद राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भारत देश के प्रति निष्ठा की शपथ है। यह देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद और एकता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए देश के प्रति आदर व प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए शपथ लें। और प्रतिज्ञा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8 से वीर को। धन्यवाद वीर। हिंदी भाषा सरल, सहज और सुगम होने के साथ विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। और इसी संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त ने अपने विचार दिए हैं, जिन्हें हम सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 7वीं से कनिका को। सुप्रभात, मेरा नाम कनिका है। आज का विचार: हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद कनिका। प्रिय मित्रों, हिंदी की प्रसिद्धि आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है, क्योंकि हिंदी का अध्ययन देश ही नहीं अपितु विदेश में भी किया जा रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों का दायरा व्यापक और विस्तृत होता जा रहा है। और अब वक्त है आज के समाचार का। समाचार हमें प्रतिदिन देश विदेश के सभी क्षेत्रों से अवगत कराते हैं। इनसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों की दैनिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से तेजस को कि वो आज के समाचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद तेजस। हिंदी दुनिया की उन चुनिंदा भाषाओं में से एक है जिनमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, किंतु राजभाषा है। ये देश के विशाल क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का तो कार्य करती ही है। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यही कहते थे। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी से जुड़े कुछ मजेदार रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से शालिनी को। सुप्रभात, मेरा नाम शालिनी है। मैं आप सभी के साथ हिंदी भाषा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य साझा करने जा रही हूँ। कविता के रूप में सबसे पहले हिंदी भाषा प्रयोग करने वाले प्रख्यात कवि अमीर खुसरो थे। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के करीब 77% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। बिहार पहला राज्य था जिसने 1881 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। फारसी शब्द हिंद से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है सिंधु नदी की भूमि। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक साल 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। दुनिया भर में हिंदी का प्रयोग करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोग करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद शालिनी। हिंदी के महत्व को देखते हुए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जाता है। आजादी से पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी।
फिर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिनो निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। आइए हिंदी भाषा के महत्व को जाने, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 8वीं से वीणा को। धन्यवाद वीणा। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आज का दिन पूरे भारत में हिंदी भाषा के सम्मान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी हिंदुस्तान की शान मानी जाती है। यह भाषा हमारी अनूठी संस्कृति और संस्कारों का अनूठा प्रतिबिंब है। और आज के इस विशेष अवसर पर आइए कुछ हिंदी कविताओं का श्रवण करें और आनंद लें। और कविताओं के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 6 से गायत्री एवं पवित्रा को। धन्यवाद गायत्री एवं पवित्रा। राष्ट्रीय गान अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह एक राष्ट्रीय और उसके लोगों की परंपरा, इतिहास और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने में मदद करता है और उन्हें उनके राष्ट्र की महिमा, सुंदरता और समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। आइए राष्ट्रीय गान द्वारा अपने राष्ट्र को सम्मान दें। राष्ट्रीय गान के बाद, हे प्रभु चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, हे प्रभु चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। आज की प्रार्थना सभा संपन्न हुई। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।